आज हम लोग क्लास 9 में एक अपग्रहित पढ़ेंगे। अपग्रहित ये है 6 पॉइंट, ठीक है। अपग्रहित जो है बाबू 6 पॉइंट कितना थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे संगत कोण के बारे में जाने थे, एकांतर अंतर कोण के बारे में जाने थे, तिर्यक रेखा के रेखीय ओर के कोण के बारे में जाने थे, बाह्य कोण के बारे में जाने थे। ये सब हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। यदि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। ये एक अपग्रहित है जिसको हम लोग संगत कोण अपग्रहित, संगत कोण अपग्रहित के नाम से जाना जाता है। एक अपग्रहित है और उस अपग्रहित का नाम है संगत कोण अपग्रहित। कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट इसका ये है, यदि एक तिर्यक रेखा यह अपग्रहित है और आप जानते हैं कि अपग्रहित को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी कि लिखा गया है यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा दो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो, रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते, ठीक। यानी कि यदि तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो उनके संगत कोण के युग्म क्या होते हैं? बराबर, ठीक। यानी कि यह स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि दो रेखाएं और दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं क्या है, यहाँ पे ये भी समानांतर, दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर। जब समानांतर है तो तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद किया, एक PQ जो है AB को R बिंदु पर और CD को S बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ध्यान दीजिएगा, तो R बिंदु पर भी कुल कितने कोण बनते हैं बाबू? 4 कोण, 1 2 3 और ये 4, यहाँ 5 और ये 6 7 और 8। यानी कि संगत कोणों के जो युग्म होते हैं ना वो क्या होते हैं? बराबर, ठीक। यानी कि संगत कोण अपग्रहित यदि करता है, यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है दो समानांतर रेखा को तो उसके संगत कोणों के युग्म जो होते हैं वो बराबर। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? संगत कोण, लिख दीजिए संगत कोण अपग्रहित से, संगत कोण अपग्रहित से, संगत कोण अपग्रहित से उसके संगत कोणों के जो युग्म होते हैं वो बराबर है। तो संगत कोण कौन कौन होते हैं? एंगल एक किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर होगा, ठीक है। फिर 2 के संगत कोण होंगे 6, तो 2 किसके बराबर? 6 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? तो एंगल 7 के बराबर। ये संगत कोणों के क्या है? युग्म, ठीक है। याद रखना है कि संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं? बराबर। कब? तो जब दो समानांतर रेखा को यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा संगत कोण अपग्रहित। इसको याद कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है इसी का विलोम, इसी का क्या है? विलोम। इसको नोट कर लेंगे, 6.4 लिख देते हैं और लिख देते हैं संगत कोण अपग्रहित का विलोम, संगत कोण अपग्रहित का विलोम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा और इसमें क्या? इसमें यह था कि जब दोनों रेखाएं समानांतर है तो संगत कोणों के युग्म समान, और इसका विलोम में क्या होगा कि जब संगत कोण समान होगा तो रेखा क्या होगा? समानांतर।
चलिए हम लिखेंगे, यदि तिर्यक रेखा, यह समानांतर नहीं लिखेंगे, यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यदि तिर्यक रेखा लिख देते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण की युग्म बराबर हो, प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण की युग्म क्या हो, बराबर हो। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती है। देखिए इसमें क्या है, इसका विलोम, इसका क्या है, विलोम। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। कहने का मतलब ये है, अब ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि यदि कोई भी संगत कोण, यानी कि संगत कोणों के युग्म देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, ठीक है, यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, यदि 1 बराबर 2 हो जाए, 1 बराबर, तो ये संगत कोण के युग्म। अगर हम लिख रहे हैं वहां पे अपने इस फिगर की बात करें तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5। इससे अब ये नहीं समझेंगे कि 1 बराबर 2 नहीं, ये और ये संगत है। तो जब दोनों ये संगत कोणों के युग्म, या लिख सकते हैं ये संगत कोणों के क्या है, युग्म। जब संगत कोणों के युग्म है इसलिए AB किसके समानांतर होगा, CD। AB किसके समानांतर, CD। इसका विलोम समझ रहा है, जब दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं तो संगत कोण समान, और जब संगत कोण समान तो रेखा समानांतर, जस्ट एक दूसरे का विलोम। समझ में आया। ये दो हम लोग अब गिरित पढ़े, एक 6.3 और एक 6.4। ये दोनों और गिरित जो है ना, याद रखना है कि जब दो रेखाएं समानांतर होंगी तो संगत कोण समान होंगे, और जब संगत कोण समान होगा तो रेखा समानांतर। ठीक है, नोट कर लेंगे।